let's start with the CBSE sample paper 2018 solutions and marking schemes. Do you think this is your time? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 कि केके लिमिटेड ने 10 लाख रुपीस का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसपे इंटरेस्ट रेट है 9% का। उन्होंने बोला कि उसके अगेंस्ट में हमने डिबेंचर्स को, दैट इज 9% डिबेंचर्स, उनको एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है, जिनकी वर्थ है 15 लाख रुपीस की। आगे उन्होंने बोला कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1, व्हेन द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड 9% डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब ये जो डिबेंचर्स इशू होंगे कोलैटरल सिक्योरिटी जैसे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और दूसरा केस उन्होंने बोला, जब हम 9% डिबेंचर्स जो कोलैटरल सिक्योरिटी जैसे इशू हो रहे हैं उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी की एंट्री ना करें चलेगा। पहली चीज, कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है? जब भी कोई कंपनी कोई लोन लेने जाती है तो उन्हें भी ये पता होता है कि लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ कोलैटरल ना दे दें। तो इस केस में यहां पर कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज बैंक के पास जमा करवा रही है, जिसके अगेंस्ट में बैंक उन्हें लोन देगा 10 लाख का। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी को कोलैटरल सिक्योरिटी ज्यादा की रखना पड़ती है इन कंपैरिजन टू व्हाटएवर लोन दे आर गेटिंग, एंड दैट इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि यार लोन की एंट्री क्या होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कि केस 1 था क्वेश्चन के अंदर। उसमें हमने सिर्फ बैंक लोन की एंट्री की है। पैसा क्योंकि कोई भी लोन से जब भी आएगा सीधे बैंक में आता है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट करके लिखा 10 लाख रुपीस। और उसके बाद क्योंकि हमने लोन लिया है एंड एज अ कंपनी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आएगी, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे टू बैंक लोन दिखा दिया है, जो कि है 10 लाख रुपीस का। जब मैंने नरेशन लिखा है तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बीइंग वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि अब कंपल्शन नहीं है कि हम बीइंग वर्ड को यूज करें। आइए केस नंबर 2 देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंट होगा। पहली एंट्री तो सेम होगी, दैट वी हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक। जो सेकेंड एंट्री हमने पास की है, इसके अंदर हमने दिखाया है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। व्हाई वी हैव ओपन्ड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट? बिकॉज ये सिंगल एंट्री है, मतलब हमने डिबेंचर्स इशू तो किए, लेकिन उसके कंसिडरेशन में हमें ना ही कैश मिला ना ही कुछ और प्रॉपर्टी या एसेट मिला, तो इसलिए हमें यहां पे डिबेंचर सस्पेंस ओपन करना पड़ा। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू आर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इट विल बी रिकॉर्डेड एज डिबेंचर सस्पेंस। एंड क्रेडिट क्यों हमने 9% डिबेंचर्स को लिखा है? बिकॉज जैसे ही आप ये डिबेंचर्स मार्केट में इशू करेंगे आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ क्रेडिट नेचर। क्योंकि 15 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, हमने अमाउंट 15 लाख दिखा दिया, यहां पे हमने नरेशन में उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने बोला PQR 3 पार्टनर्स थे, तीनों के बीच का रेशियो था 2:2:1। उन्होंने बोला कि मार्च 31 को हर साल जो बुक्स है वो क्लोज होती थी। अब 30 जून को जो है वो R जो था वहां पे मर गया। आगे उन्होंने बोला कि R को हमने डेथ पे, पहली चीज कैपिटल का बैलेंस जो था वो था 6,50,000। फिर उन्होंने बोला उसने 60,000 रुपए, दैट इज 60,000 रुपीज में 15th को विड्रॉ किए थे पर्सनल यूज के लिए। अब उन्होंने बोला जब उसकी डेथ हो रही है तो उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम कुछ ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम। उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा उसकी डेथ तक। कैसे? नेट प्रॉफिट पे, जो कि सेल्स के थ्रू निकाला जाएगा प्रीवियस ईयर का, विच वाज 25%, मतलब पिछले साल का नेट प्रॉफिट का परसेंटेज था 25% का। और याद रखना ये कंफ्यूजिंग लाइन है, दैट द सेल्स ऑफ द फर्म टिल जून 30th 2017 वाज 6 लाख रुपीस। मतलब यहां पे वो क्या कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल्स जो है 30th जून तक की दे रहे हैं, ताकि मे बी आप कुछ और एजम्पशंस लगा लो। तो यहां पे ये लाइन पढ़ना खासे ध्यान से कि पूरे साल भर को नहीं कंसिडर करके चलना है। सेल्स जो है वो साल भर की नहीं दी हुई है, सिर्फ 30th जून की दी हुई है, तो इसमें मंथ का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 6,50,000 रुपीस। तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले उसकी कैपिटल उतार लेते हैं। कब उतारेंगे? ये हमने उसकी ओपनिंग कैपिटल उतार ली बैलेंस बीडी करके, दैट इज 6,50,000 रुपीस। अब उन्होंने बोला है कि वी हैव टू प्रोवाइड हिम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं।
हम 6,50,000 का 3 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे और क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट का रेट है 10%। हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये फिगर निकल के आएगा 16,250 रुपीज। हम पुट कर देंगे, कौन सी डेट को देंगे? जिस डेट पे आर मर रहा है। ये 16,250 का हमने उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। वाई वी आर राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड? बिकॉज ये पार्टनर के खाते में जाता है, उसको मिलता है, इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उसे हम क्या देंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में क्लियरली गिवन है कि उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। कैसे निकालेंगे हम? चलिए उसको भी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, मतलब 1,50,000 का टोटल प्रॉफिट हमने अर्न किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से उस बंदे का शेयर दे देंगे जो मर रहा है, उसका शेयर है 1/5। तो उस बंदे का कितना शेयर निकल के आएगा, मतलब आर का 30,000 का शेयर निकल के आएगा। तो हम 30,000 का शेयर आर को दे देंगे। किस साइड? फिर से बाय साइड यानी क्रेडिट साइड। क्यों देंगे? क्योंकि वो आर के लिए एक इनकम है और इनकम सारी क्रेडिट साइड पे जाती है। सेम डेट पे देंगे यानी जून 30 को। Now why we have opened profit and loss suspense account? जब मैं आपसे बोलता हूं कि कंसेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है तो यहां पे मुझे समझाना भी पड़ेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों कहलाएगा। चलिए समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहलाने का रीजन ये है कि आपको ये तो पता होगा, जो 11वीं कक्षा में पढ़ा है तो आपने सुना होगा या फिर लिखा भी होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और जो भी साल रहा होगा। तो यार साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। यहां तो भाई साहब साल के बीच में ही टपक लिए, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के बीच में बनाओगे? बिल्कुल नहीं, वो तो साल के एंड में ही बनेगा। तो यहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया है, जो कि जब साल के एंड में मतलब 31 मार्च 2018 जब आएगा तो तब हम ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्ट कर देंगे। इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है, बिकॉज वी कैन नॉट ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज ओपन एट द एंड ऑफ द ईयर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि भाई साहब ने 15 मई को ड्राइंग्स की थी, तो वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब अगर उन्होंने ड्राइंग्स की थी तो उसने कैपिटल का पैसा कम किया होगा, इसलिए वो ड्राइंग्स टू साइड आएंगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट में उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? ड्राइंग्स दी हुई है 60,000, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 15 मई से लेके 30 जून तक जो मंथ रिमेनिंग है वो है 1.5/12 इनटू इंटरेस्ट का रेट कितना है 12/100। तो ये टोटल अमाउंट कितना निकल के आएगा इंटरेस्ट का 900 रुपीज। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और यहाँ पे 900 रुपीज शो कर देंगे। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब अगर हम यहाँ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 6,96,250 मतलब क्रेडिट बैलेंसेस, और जब हम इसमें से डेबिट बैलेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास वो पैसा आ जाएगा जो आर के एग्जीक्यूटर को हैंड ओवर करने हैं, क्योंकि आर तो मर चुका है। किसको दिया जाएगा पैसा? आर के एग्जीक्यूटर को। सेम डेट पे दिया जाएगा जून 30 को। कितना आएगा? 6,96,250 में से 60,900 को आपको माइनस करना पड़ेगा, जिससे आपका फाइनल फिगर आएगा 6,35,350। यानी इस साइड का भी टोटल जो होगा वो 6,96,250 हो जाएगा। और यहां पे हमने आर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी तक क्वेश्चंस बड़े सिंपल थे। एक 1 मार्क का क्वेश्चंस जो थे उसमें हमने देखा कि 1 मार्क का था, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया कि क्या है। लेकिन इन क्वेश्चन से हमें ये सीखना पड़ेगा कि आखिर कहां पे आप मार्क्स मिस करते हो और कहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम पूरा बना के आए, लेकिन ये नहीं सुनते, ये नहीं सोचते कि कुछ लोग होते हैं अति होशियार और वो माइनर डिटेल्स लिखना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन पूरा सही करते हैं तो देखिए कैसे मार्किंग होती है। ये टोटल क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। आपको हाफ मार्क्स इसके मिलेंगे, हाफ इसके मिलेंगे, हाफ इस एंट्री के मिलेंगे। तीनों एंट्रीज के हाफ मार्क्स, यहां पे भी तीनों एंट्रीज के हाफ मार्क्स, मतलब हर एंट्री का हाफ मार्क्स है, जिससे आपके टोटल 6 एंट्रीज जो आपने की है मल्टीप्लाइड बाय 0.5, मतलब तब आपको 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन कहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं? कई लोग गलतियां करते हैं डेट्स में। अगर आप किसी भी तरीके से डेट्स को गलत लिख देंगे
तो उस केस में उन डेट्स के हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि डेट्स को प्रॉपरली लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। If you like our videos, hit the like button, do subscribe to our channel to get all the notifications and what is trending in commercebaba.in. If you have any suggestions, feedbacks, inquiries, do comment down below to let us know. And yes, at last, do not forget to hit that notification bell. धन्यवाद। All that's left is a window to my soul. Come and get it.